हेलो गाइस, वेलकम बैक टू asanhana.com। मेरा नाम है तृप्ति चंद। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो हमारी कंपनी है उसके क्या क्या टाइप हैं, जिसमें हमारे दो टाइप आए थे, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। आज हम स्टडी करेंगे कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है उसमें क्या क्या डिफरेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और एक पब्लिक कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो क्या होती है, जो हमारा सेक्शन 268 है कंपनी एक्ट 2013 का, वो क्या कहता है, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल मतलब कम से कम कैपिटल 1 लाख रुपए होनी चाहिए, और जिसके क्या कहता है रिस्ट्रिक्शंस लगाता है अपने मेंबर्स पे कि वो क्या करें, अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र ना करें। अगर उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करे तो ही वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। और जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो क्या कौन सी कंपनी होती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, जो हमारा सेक्शन है कंपनी का 271, वो क्या कहता है, वो ये बोलता है कि जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसकी कम से कम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपए होनी चाहिए। और वो क्या करता है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता अपने मेंबर्स पे। उसके मेंबर्स क्या कर सकते हैं, फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पब्लिक को बुला सकते हैं कि वो अपने उनके शेयर क्या करे, ख़रीद ले। तो ये तो हुआ इनका मीनिंग। अब हम इनके यहाँ चलते हैं डिफरेंस की ओर। तो जो हमारा सबसे पहला डिफरेंस है वो क्या आता है, नंबर ऑफ़ मेंबर। मीन्स जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, कम से कम उसमें 2 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो क्या कहती है, उसमें कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितने भी मेंबर हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये वो इनके नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बाद। अब हम चलते हैं इसकी मिनिमम कैपिटल की बात करते हैं। तो जो इसकी मिनिमम कैपिटल है, प्राइवेट कंपनी के केस में 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, मतलब कम से कम उसे 1 लाख रुपए तो रखनी ही है। लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो क्या कहती है, उसकी जो मिनिमम कम से कम पेड अप कैपिटल वो कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपये होनी ही चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं इन्विटेशन टू दी पब्लिक। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है, इन्विटेशन टू पब्लिक का मीनिंग क्या है कि पब्लिक को बुलाना, किसी भी चीज़ के लिए इन्वाइट करना, न्योता देना। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक। मीन्स जो पब्लिक है वो इन्वाइट नहीं हो सकती किस चीज़ के लिए, कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी शेयर में। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो क्या करती है, अपनी सारी की सारी कैपिटल खुद ही अरेंज करती है, जितनी भी उसको रिक्वायरमेंट होती है बाई इट्स ओन सोर्सेज, अपने ही सोर्सेज के द्वारा। मीन्स वो किसी दूसरे बंदे की हेल्प नहीं ले सकती, उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेटली अपने यहाँ पे अपनी सारी कैपिटल अरेंज करनी पड़ेगी, पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो क्या करती है, अपनी सारी की सारी कैपिटल किसके द्वारा अरेंज करती है, थ्रू दी हेल्प ऑफ पब्लिक। मीन्स उसे कोई मतलब नहीं है कि मतलब हम अपना पैसा पब्लिक से ले रहे हैं, खुद नहीं ले रहे। वो क्या करती है, अपना सारा का सारा पैसा पब्लिक से अरेंज करती है। वो क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है अपने शेयर्स को खरीद, मतलब वो उनको बोलते हैं कि आप हमारे शेयर्स खरीदिए फ्रीली, आपको मतलब अपने शेयर्स को फ्रीली मूव करती है वो। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब प्रोस्पेक्टस को इशू होने का राइट पब्लिक कंपनी को है या प्राइवेट कंपनी को नहीं है। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है, मतलब कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, कोई कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है उसके लिए कि वो क्या करे, अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करे या फिर कोई स्टेटमेंट ऑफ लीव। मीन्स अगर वो प्रोस्पेक्टस नहीं बना रही है तो कोई भी स्टेटमेंट बनाए ताकि वो क्या कर सके, प्रोस्पेक्टस की कमी को पूरी कर सके। तो प्राइवेट कंपनी के केस में इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो क्या कहती है, उसके लिए क्या है, ये सब कुछ प्रोस्पेक्टस को इशू करना क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है इन पब्लिक कंपनी के केस में कि वो क्या करे, इसको इशू करेगी, इसको प्रोस्पेक्टस को। बट अगर इन द एब्सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस की एब्सेंस में, उसकी कमी में अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं की जा रही है तो उसके लिए ये भी नेसेसरी है, ज़रूरी है वो क्या करे, एक स्टेटमेंट इन ल्यू बनाए प्रोस्पेक्टस की ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। मीन्स प्रोस्पेक्टस में क्या डालते हैं हम, हमारे मेंबर्स कितने हैं, कितने शेयर है हमारे, कितने इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक का सॉरी कंपनी का क्या प्रॉफिट है, तो वो क्या करे, पूरी स्टेटमेंट बनाए अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है तो ये हुआ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस का डिफरेंस प्राइवेट कंपनी का और पब्लिक कंपनी का। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है अपने मेंबर्स पे कि वो अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बट जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, अगर वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आप क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्राइवेट कंपनी के केस में आप अपने शेयर ट्रांसफ़र
नहीं कर सकते। उसके बाद जो पब्लिक कंपनी है वो क्या कहती है, वो अपने मेंबर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती कि आप अपने शेयर ट्रांसफ़र करने हैं या नहीं। वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट जो शेयर होल्डर है उसकी विल पे, अगर वो चाहेगा तो ही, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसमें प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल क्या है, मैंडेटरी है। मीन्स आपको अपना पूरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है, ताकि जो आपकी पब्लिक है, जो आपके शेयर होल्डर हैं, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनी में तो उनको पूरी पिक्चर आपकी कंपनी की ट्रू एंड फेयर पता हो। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसके केस में मैंडेटरी नहीं है कि आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाओ और अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाओ। तो क्या है, प्रिपरेशन जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसमें कंपल्सरी है, ज़रूरी है, बनानी ही बनानी है आपको, और पब्लिक कंपनी के केस में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसमें जो है कम से कम 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। बट जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो क्या कहती है, आपकी कंपनी में 3 तो डायरेक्टर होने ही होने चाहिए, अदरवाइज जो आपकी कंपनी हो क्या मानी जाएगी, कंपनी नहीं मानी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स की। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर ये मैंडेटरी नहीं है किसको, डायरेक्टर्स को, कि वो क्या कर सके, क्वालिफिकेशन शेयर्स ले सके। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द डायरेक्टर्स टू हैव क्वालिफिकेशन शेयर्स। बट जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसमें क्या है, डायरेक्टर के लिए कंपलसरी है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है कि उसके पास क्या होने चाहिए, क्वालिफिकेशन शेयर होने चाहिए। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो क्या कहती है, आप अपने मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स आपको किसी भी पर्सन की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप किसी से पूछ के कर रहे हैं कि आप अपने डायरेक्टर को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, आप फ्रीली क्या कर सकते हैं, विदाउट एनी टेंशन अपने जो डायरेक्टर हैं उनको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो क्या कहती है कि आपको अगर अपने डायरेक्टर को बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया कि आप अपने डायरेक्टर को बढ़ाइए तो ही आप अपने डायरेक्टर्स को बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने डायरेक्टर को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको परमिशन ही नहीं दी है कि आप अपने डायरेक्टर्स को बढ़ाइए। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है इसमें क्या कर सकते हैं, फ्रीली अपने डायरेक्टर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है लोन टू डायरेक्टर्स। मीन्स आप अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जो हमारी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसमें नेसेसरी नहीं है कि आप अपने डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं तो आपको किसी भी चीज़ की सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़े अपने डायरेक्टर्स को लोन देने के लिए। लेकिन जो हमारी कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी, उसमें सबसे पहले आपको अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको अपने डायरेक्टर्स को लोन देना है तो। अदरवाइज़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको परमिशन नहीं दी तो आप क्या करेंगे, अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मीन्स आप अपने शेयर्स दे सकते हैं किसी मेंबर को या नहीं दे सकते। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो क्या करती है, वो क्या कहती है आपको, वो आपको ये कहती है अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, मीन्स आपके पास अपने रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, तो आप इमीडिएटली उसी टाइम अपने शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है अगर आपके पास अपना सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का। बट जो पब्लिक कंपनी है उसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है किस चीज़ का, इनकॉर्पोरेशन का, उसके रजिस्टर्ड होने का। तो ये हुई हमारी अलॉटमेंट ऑफ शेयर की बात। अब हमारा जो लास्ट बट नॉट लीस्ट डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में, वो क्या है, शेयर कैपिटल। जो हमारी शेयर कैपिटल मिनिमम किसकी, प्राइवेट कंपनी की, वो क्या होनी चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपये तो होनी चाहिए। और पब्लिक कंपनी के केस में आपकी जो शेयर कैपिटल है वो कम से कम 5 लाख रुपये होने चाहिए। प्लीज़ 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 अगर आपको हमारे किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक में प्रॉब्लम ना आए, आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप कोई कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आपको फ्यूचर में मेल के थ्रू मिलती रहे तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे फेसबुक के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। अगर आप ट्विटर के ज़रिए हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इस एड्रेस पर।
आप ब्लॉग के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा एड्रेस है ये। थैंक यू वेरी मच।